नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला पलवल की तहसील होडल के गांव मरौली में वर्षों से बरसात के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई थी। गांव के कई स्थानों पर पानी भर जाता था, जिससे खेतों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, डिस्पेंसरी और आसपास की गलियों में भी 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो जाता था। बारिश के दिनों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी, किसानों की फसलें खराब हो जाती थीं और ग्रामीणों को आने जाने तक में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची और सभी प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। सर्वे के आधार पर गांव के लिए 18,800 फीट 8 इंच पाइपलाइन, एक 20 HP मोटर, एक 10 HP मोटर तथा पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक सभी एक्सेसरीज स्वीकृत की गईं। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यह पूरी राहत सामग्री गांव मरौली पहुंचा दी गई, जिससे वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान का कार्य शुरू हो गया। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों। आज जिला पलवल तहसील होडल के गांव मरौली के अंदर हम मौजूद हैं और ये जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लेकर के पहुंचे थे, क्योंकि इनके यहाँ पर 5 ऐसे पॉइंट हैं, 5 ऐसी जमीनें हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ का पानी जो है वो खेतों में भर जाता है और घरों तक में पानी भर जाता है। दर्शकों, आप हमारे पीछे जो स्कूल देख पा रहे हैं, ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, इसके अंदर भी पानी भर जाता है, ये बताया जाता है गाँव वालों के द्वारा। और आज यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनकी सर्वे टीम पहुंची है और सर्वे का पहला पॉइंट ये जो स्कूल वाला जोहड़ है, आप दिखा सकते हैं कैमरामैन साहब, आप दिखा पाएंगे तो ये जो जोहड़ है बरसात के समय में ये ओवरफ्लो होकर के यहाँ पर पूरा खेतों के अंदर भी यहाँ पर पानी भर जाता है। दर्शकों, पूरी तरह से जो यहाँ का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। और अभी यहाँ पर पूछते हैं, जो सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची है तो उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ सर्वे यहाँ पर आज किया जाएगा। नमस्कार जी। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ये गांव मरौली, तहसील होडल और जिला पलवल, ये पंचायत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के श्री धनाना धाम में प्रार्थना लेकर गई थी और इन्होंने प्रार्थना करी है 10,500 फुट पाइप और 5 मोटर की। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत प्रभाव से सर्वे टीम को आदेश दिया, अग जाओ बेटा इसकी सर्वे करके आओ इस गांव की। उस आदेश का पालना करते हुए हम यहाँ गांव मरौली में आए हुए हैं। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर जो गांव के सरपंच हैं, जो मरौली गांव के सरपंच हैं, उनसे भी बात करके देखते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं और किन समस्याओं की वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना लेकर के जाना पड़ा। सर, आप अपना परिचय दीजिए सर पूरा। मेरा नाम महेश कुमार है, सरपंच वर्तमान मरौली से जी। ये जैसे बरसात चालू होती है तो यहाँ जो पानी है, हमारे इधर स्कूल है, स्कूल की सारी व्यवस्था बेकार हो जाती है, बच्चे यहाँ से शिफ्ट करा के दूसरी जगह गांव के अंदर पढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा जी, अच्छा। तो कितने सालों से ये समस्या है सर? समस्या लगभग काफी टाइम पहले से है। तो मतलब फिर भी लगभग कितने सालों से दिक्कत है? ये बुजुर्ग बताया करते से हमारी लगभग 3 पीढ़ी निकल गई, तब से यही समस्या है। तब से यही समस्या, यहाँ पर पानी भरने की समस्या निरंतर चलती आ रही है जी। तो सर, तो ये बताइए कि यहाँ सिर्फ खेतों में ये जो घर हैं इन्हीं में पानी भरता है या खेतों में भी ऐसी समस्या है? पीछे कुछ आगे जमीन भी वो दिखाएंगे आपको। अच्छा। एक बारिश आने के बाद, अब तो फिलहाल तो जो गर्मी का मौसम है इस वजह से थोड़ा पानी शुष्क हो गया है। बाकी जैसे बारिश होती है, बारिश होने के बाद तुरंत पूरा जंगल जो गरिया का हो जाता है। अच्छा, टोटल भर जाता है पानी। तो कितना फुट पानी भर जाता होगा उस समय पे? तो जिस हिसाब से बारिश होती है उस हिसाब से हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा। तो जिस प्रकार से आप ये बताइए सबसे पहले तो कि जो प्रार्थना है वो कितने दिन पहले लेकर के गए थे? प्रार्थना तो हम कल ले गए थे जी। कल लेके गए थे जी। और आज सर्वे टीम यहाँ आ गई। रास्ते में चले तभी उनका फोन आ गया था। सरपंच साहब, आप भी बताइए कि मतलब जब यहाँ पर पानी भर जाता है तो क्या ऐसा भी होता है कभी बच्चों की छुट्टी करानी पड़ी है? बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है, हर बार ये होता है। जब अगर बारिश ज्यादा होती है तो फिर छुट्टी होती है। तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई की व्यवस्था खराब होती है। अच्छा जी, ये व्यवस्था खराब होती है यहाँ पे। तो फिर उस समय पे क्या कुछ करते हैं? ये पानी की वजह से डैमेज होगी। अच्छा। आप सामने देख सकते हो। जी जी। यहाँ पानी की वजह से अभी कुछ समय से, अब जो जेठ का जो महीना है, ये गर्म महीना है, इस वजह से पानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पानी की बहुत व्यवस्था होती है। अब तो हमने पाइप डाल करके जो गांव के पड़ोसी लोग, उनके साथ में पानी बाहर निकाल दिया। बाकी यहाँ पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी जी। तो दर्शकों, ये वो डिस्पेंसरी है जो कि पूरी तरह से यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। यहाँ पर यहाँ तक पानी
बढ़ जाता है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से दवाइयों का वितरण किस प्रकार से हो पाएगा। कोई भी यहाँ पर सहारा नहीं है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ से पानी निकाला जा सके और बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना ये गाँव कर रहा है। इसी तरह से जो स्कूल है उसमें भी पानी भरता है दर्शकों। तो दर्शकों यही वो महरौली गाँव का जो स्कूल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सरपंच साहब द्वारा यहाँ पर हमें बताया गया कि यहाँ पर भी पानी भर जाता है। कितना पानी भर जाता है सरपंच साहब यहाँ पे? 2.5-3 फुट हो जाता है और अच्छा। बारिश ज्यादा हो जाता है। अच्छा अच्छा। आप अंदर निशान बने हुए हैं बिल्डिंग के, देख सकते हो। हाँ जी जी। तो दर्शकों अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्कूल या यहाँ के जो आमजन है उसका रास्ता भी और स्कूल के बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत ही मुश्किलें हो रही हैं, जिनका निवारण आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज हो रहा है दर्शकों। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो दीवार है यहाँ पर ये जो आप सफ़ेद निशान देख सकते हैं, यहाँ तक पानी भरने के ये निशान है दर्शकों जो साफ देखे जा सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर ज़िंदगी चलती होगी, किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर पढ़ पाते होंगे दर्शकों। इतने बड़े निवारण जो है संत रामपाल जी महाराज आज के समय में पलक झपकते कर रहे हैं। तो दर्शकों अभी जिला पलवल तहसील होडल गांव मरौली में जो सर्वे टीम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पहुंची थी, उसने अपना सर्वे जो है वो पूरा कर लिया है। और अभी यहाँ पर पूछते हैं कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट जो है, जो आज 2 पॉइंट का यहाँ पर सर्वे हुआ है उसमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट इन गाँव के लिए निकल करके आई है। जो एक जोहड़ की प्रॉब्लम है, वहाँ का पानी ओवरफ्लो होता है और साथ ही जो एक ज़मीन जो यहाँ पर दिखाई गई, जो खेत दिखाए गए, वहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आम जन की ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियाँ जो है देखने को मिलती है दर्शकों। उसके निवारण के लिए आज पहुँचे हैं और पूछते हैं यहाँ सर्वे टीम में जो आए हुए हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकल करके आई है। नमस्कार सर। सच्चा जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से यह सर्वे हुआ है, जो कि गांव मरौली तहसील होडल जिला पलवल में। तो इस गांव की 2 सर्वे हुई है। तो इन्होंने हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कल कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे पानी भरता है 600 एकड़ जमीन में, और हमें 20 HP की 5 मोटर और 10-10.5 हजार फुट पाइप चाहिए 10 इंची। तो गुरुजी जी ने आशीर्वाद दिया और सर्वे टीम को कहा कि भी जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है, सर्वे करके आओ इस गांव का। तो गुरुजी के आशीर्वाद से ये आज यहाँ पे सर्वे करने आए हैं। तो यहाँ पे सर्वे में निकला है कि इनकी 2 लाइन की आवश्यकता है। मतलब 5 लाइन की आवश्यकता नहीं है, 5 मोटर की आवश्यकता नहीं, या 2 ही मोटर लगेंगी। जिसमें एक 20 HP की मोटर लगेगी और एक 10 HP की मोटर लगेगी। एक लाइन तो इनके स्कूल वाले जोड़ की लाइन है, जिसमें तालाब से गांव में पानी घुस जाता है स्कूल में, और नर्स डिस्पेंसरी में पानी घुस जाता है बारिश के टाइम पे। वहाँ पे इनकी 20 HP की मोटर लगेगी और ये लगभग लंबाई पड़ती है 3400 मीटर। अच्छा। तो लगभग ये 11,600 फुट पाइप बनता है इनका। 8 इंची पाइप 11,600 फुट पाइप यहाँ पे बनता है। और एक लाइन लिखी इनकी 2 किलोमीटर 100 मीटर। लगभग उसका पाइप निकलेगा 7200 फुट। तो ये लगभग पाइप हो गया 18,800 फुट पाइप टोटल हो गया। और 2 मोटर होगी, एक 20 HP की और एक 10 HP की। ये यहाँ पे सर्वे में निकल के आया है। और जो ये सर्वे होया है ये अभी गुरुजी के चरणों में भेजेंगे। जैसे भी गुरुजी आदेश देंगे वैसे इस पंचायत को बता दिया जाएगा। सर्वे में पाया गया कि गांव की समस्या के समाधान के लिए 18,800 फीट 8 इंच पाइपलाइन, एक 20 HP मोटर तथा एक 10 HP मोटर की आवश्यकता है। इसके बाद पूरी सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज दी गई। सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव मरौली के लिए 18,800 फीट 8 इंच पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही एयर वॉल, नट बोल्ट, फेविकोल, प्लेट, बैंड, PVC पाइप तथा पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक सभी एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गईं, ताकि कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। साथ ही ग्राम पंचायत को निर्देश दिया गया कि पाइपलाइन भूमिगत करने के बाद दोबारा सर्वे कराया जाएगा और सत्यापन पूर्ण होने पर एक 20 HP तथा एक 10 HP मोटर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का आज जो आप यहाँ पे नजारा देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लेकर सेवादार जो यहाँ पर सड़क पर खड़े हुए हैं। ये गांव है मरौली तहसील होडल
जिला पलवल, हरियाणा। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने अपनी दया दृष्टि तहसील होडल पर की है। ये पहला गांव है मरौली जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंचा, और आज संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत इनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस गांव में जो है अपनी मदद पहुंचा दी है। पाइपों से भरे हुए विशाल ट्रक जो है आज इस गांव में पहुंच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव पर दया दृष्टि की, और यहाँ पर गांव वाले भी जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़ा डीजे लेकर आए, देखिए डीजे में ही मंगलाचरण जो है चलाया जा रहा है, और पीछे जो है गांव वाले ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, और पीछे पाइपों से भरे हुए जो है यहाँ पर ट्रक संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचा दिए हैं। आज मरौली गांव में संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों का दर्द था, दुख था, उसका विनाश कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने आज हर उस किसान का, हर उस मजदूर का दुख समझा है जो एक तरीके से सिस्टम से या कहें प्राकृतिक आपदा से मजबूर था, उड़ रहा था, करहा रहा था। उस कराहट संत रामपाल जी महाराज ने सुन ली। हर कराहट की आहट संत रामपाल जी महाराज के कानों तक पहुंचती है, और जब कोई आहट संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचती है तो तुरंत उसका समाधान। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए गांव के बाहर पहुंचे हुए, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को फूलों की माला अर्पित करके सम्मानित किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। काफी संख्या में जो है गांव वाले यहाँ पर उमड़ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आज इस गांव की समस्या का समाधान किया। उस खुशी में गांव वाले जूते चप्पलें उतार कर सड़क पर जो है संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत ही गजब का भाव मरौली गांव के लोगों में संत रामपाल जी महाराज के प्रति जूते चप्पलें उतार कर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मालाएं अर्पित कर रहे हैं। राम राम ताऊ। राम राम जी, राम राम। ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे आज क्या कहेंगे? गांव में बड़ा जो है खुशी का माहौल नजर आ रहा है। माहौल आ रहा है जी, बहुत बढ़िया आनंद आ रहे हैं। बिल्कुल खुशी, बहुत खुशी है। क्या कारण है? ये कारण ये है कि हमारी जो गरीब जनता है इसकी पाइपलाइन दब रही है। आज हमारे बालकन को रोजगार बन जाएगा, बताइए फ्लड से खेत सूख जाए, पानी भर जाए, गरिया हो जाए, तो 4 मन दौने हो जाएंगे हमारे बालकन के। हाँ, कितने साल से समस्या थी? कई साल हो गई जी, 50 साल के हम हो गया। 8 साल और जो हमारे खेत अब के देखो सरपंच सुन ले तो हमारी कहीं बर्बाद हो जाए कर। हाँ जी, 8 साल भर जो फ्लड का पानी ऐसा आ जाए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? अब अभी पाइपलाइन दब जाएगी तो हमारे बालक पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर गांव के प्रधान ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने शीश पर धारण कर लिया है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दो हमारे को। मैं सरपंच मरौली। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में बड़ा जो है बड़े बड़े डीजे लेके स्वागत में पहुंचे यहाँ पे। बहुत अच्छा बाबा के स्वागत के लिए किया। समस्या थी यहाँ पे, पानी जल भराव की समस्या थी। संत रामपाल जी महाराज 3 दिन पहले समाधान हो गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बहुत अच्छे संत है। प्रधान जी थे जो कि अभी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए जो है अभी यहाँ पर देख सकते हैं पूरा काफिला जो है, बड़ा काफिला जो है यहाँ पर बन चुका है। पीछे गांव वाले जो है ट्रैक्टर लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो है यहाँ पर पूरा सम्मान के साथ में सभी किसान जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। तो आज मरौली गांव में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी दया दृष्टि का जो यहाँ पर परिचय दिया है, आज उससे पूरा गाँव जो है खुश है, उत्साहित हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के उस नब्ज को पकड़ा है जिसको हर कोई दुखा कर चला जाता था, उस दुख को कोई समझने वाला नहीं था। राम राम भाई साहब। सुरेंद्र जी, भाई साहब क्या कुछ कहेंगे? आज संत रामपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, जो सरकार नहीं कर पा रही वो बाबा कर रहे हैं। आज बहुत खुशी है किसानों में, और किसान बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं रोड पे। परेशानी थी गाँव में, ये पानी की समस्या है जी, पानी नहीं है पूरे जंगल में जी, और पानी की निकासी नहीं है। अब तो संत रामपाल बाबा जी 24 घंटे में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के लिए, बाबा के चरणों में नमस्कार। गाँव में पूरा खुशी का माहौल है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है जी, पूरे जिम्मेदार लोग किसान रोड पे आ गए खुशी खुशी में। स्वागत में सड़कों पे आज पूरे स्वागत में खुशी में पूरी खुशी है जी पूरे गांव के। भाई गांव वाले पूरा खुश है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। आज गांव में जो है यहाँ पर गोपाल जी गांव वाले बैठे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। किसान सुखी हो गए? बहुत अच्छा जी। कोई जो है संत रामपाल जी महाराज के इस कार्य को जो है सराह रहा है।
गांव के किसान डूबे पड़े थे और उनकी आज किस्मत को संत रामपाल जी महाराज ने बदल दिया है। देखिए दर्शकों, आप गांव वालों का भाव देख सकते हैं, कैसे गांव में रुक रुक कर जो है माताएं बहनें गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज का स्वागत अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर निहार रहा है। और यहाँ पर देखिए हाथों में माताएं बहनें बच्चे संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। संत गुरु महाराज रामपाल जी की टीम जो पहुंची है, उनका यहाँ पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी एक समस्या थी कि बरसात के समय में हमारे स्कूल जोहड़ जो पानी भरता था, दूसरा जो जमीन थी हमारी इस जंगल की, उसमें भी बारिश में बहुत पानी भरता था। तो उस समस्या को लेकर के हम गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने हमारी वो समस्या सुनी और समस्या का तुरंत समाधान किया और हमारे जो उनके लिए पानी की लाइन और क्या नाम है मोटर उन्हें देने का बड़ा कष्ट किया है। तो हम इनका पहुंचने पर यहाँ बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी ग्रामवासी गांव मरोली जिला पलवल सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये परमात्मा हैं, ये आप लोगों के लिए आए हुए हैं, आपकी भलाई के लिए आए हुए हैं, आपके काम के लिए आए हुए हैं, आपके सुख के लिए आए हुए हैं। आपने प्रार्थना करी थी पंचायत ने 2 दिन पहले और परमात्मा ने आज आपके गांव में आकर और जो आप परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करके आए थे, फिर गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया था बेटा इनकी सर्वे करो। तो सर्वे में पाया 18,800 फुट पाइप और 2 मोटर, 2 पॉइंट थे इनके। और वो पहले दूसरा लेटर था उसमें गलत लिखा था, इन्होंने 10,500 फुट की मांग करी थी। 2 पॉइंट थे जो सर्वे में 18,800 फुट पाइप था और 2 मोटर हैं, एक 10 HP की, एक 20 HP की। ये सर्वे में पाया और सर्वे हमने गुरुजियों के चरणों में फिर प्रार्थना करी, फिर गुरुजियों ने दया करी, पास कराया। फिर गुरुजियों के आशीर्वाद से आज इस गांव मैरोली में परमात्मा ने दया करी है। 18,800 फुट पाइप आपके यहाँ उपलब्ध करा दिए परमात्मा ने लाकर। हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, ये पाइप आप भूमिगत करोगे, वो हमारे को इतला दोगे, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करांगे और इसका सर्वे करांगे। फिर जैसे ही सर्वे पास हो जाएगा, गुरुजी आदेश दे देंगे, उसके बाद आपकी सर्वे होने के बाद हम फिर गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करांगे। फिर गुरुजी सर्वे पास कर देंगे, फिर अगले ही दिन आपके गांव में आके मोटर उपलब्ध करा दिया जाएगी गुरुजियों की दया से। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और एक और निवेदन है आप लोगों से, हमारे लिए आदेश है, जैसे पाइपलाइन आप दबाओ, भूमिगत करो, पाइपों में पानी छोड़ना है ताकि कोई लीकेज ना रहे। और एयर वाल परमात्मा ने दे रखी हैं आपके साथ, पाइपों के साथ, वो एयर वाल जरूर लाओ। हाथ जोड़ से निवेदन है, हाथ जोड़ के सभी से, तो एयर वाल जरूर लावे और फिर लीकेज ना हो, फिर बाद में माटी डालें। बहुत तगड़ी क्वालिटी के पाइप हैं गुरुजान जो दे रखे आप लोगों को। और करमटन की या किर्लोस्कर की मोटर है कंपनी की, इतना अच्छा माल है, कई साल वर्ष चलेगा, 50-60 साल कहीं नहीं डिगेगा ये माल। चाहे पाइप पर खड़े होकर देखना, इतना मजबूत पाइप है जिसकी कोई हद नहीं। ये परमात्मा की दया है। परमात्मा क्वालिटी के साथ सौदा नहीं करते, 1 नंबर की क्वालिटी देते हैं आत्मा से। इतनी हृदय से इसी सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, भगवान बिना यह सेवा हो नहीं। ये पूर्ण परमात्मा है, ये आप लोगों के तत्व पर रहते हैं हरदम।
कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, परमात्मा की कोई कमी नहीं रहेगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने मान सम्मान कराया गुरुजियों का, इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं हम अपने गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत का कहना है कि यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई थी। बरसात के समय खेतों में पानी भरने से फसलें खराब हो जाती थीं। स्कूल और डिस्पेंसरी तक पानी पहुंच जाता था तथा गांव का सामान्य जनजीवन प्रभावित हो जाता था। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? राजू। राजू जी, क्या कुछ कहेंगे, गांव में कब से परेशानी किसानों के लिए चल रही है? ये हमें तो परेशानी मिली जी जब से हमने अपना सुरत संवारी है और जब से हमें हुआ है। जन्म से ही दिक्कत है? हाँ, हमें तो जब से ही दिख रही है जी इसमें दिक्कत। नुकसान था भाई कितना हर साल? स्कूल में कई कई महीने तो छुट्टी पड़ती थी जब वो पूरा भर जाए करो। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा भाई जो है यहाँ से? अच्छा काम किया है जी इन्होंने, तो गांव पे बहुत बड़ा एहसान किया है, ये जो इतना बड़ा काम कर दिया जी। हमारा गांव ऐसे समझो जैसे दोबारा बसा दिया हो जी। ये तो हमारे भगवान ही उतरे आए जी, ऐसे समझो दूसरे भगवान उतर के आ गए हो गाँव पे। कितनी एकड़ जमीन जो है डूबा कर? ये अपना पूरा एरिया ही डूब जाता था जी। हाँ, महाराज ने बचा। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। राम राम। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? दीपचंद। क्या कुछ कहेंगे आज गांव में जो किसानों की मदद हुई है? खूब खुशी मना रहे हैं, परमात्मा आगो हमारे डोरे। हाँ? बहुत बढ़िया खुशी मना रहे हैं और सब कष्ट मिट जाएंगे अब। हाँ, परमात्मा हमारे डोरे आगो। क्या क्या नुकसान उठाया करते भाई खुद की जमीन होते हुए? कितने नुकसान है उनने तो मरन दे। हाँ हाँ, कुछ एक आध बताओ, तकलीफ समझ में आया कि भाई कितना तकलीफ? वो कोई तकलीफ ना है। अब परमात्मा आ गए हमारे डोरे, अब कोई तकलीफ ना है। हाँ, अब कोई तकलीफ ना है। कितना एक किले में एकड़ में कितना नुकसान हो जाया करता? अरे खूब घनोई भाई जाए। हाँ हाँ, बालक भी डूबे भाई, छोटे छोटे बालक स्कूल में जाए जैसे डूबने के, वो बहुत बुरी हालत रही। घर भी गांव भी डूबा करता और खेत भी डूबा। हाँ बे, घर भी फूट जाए। समय तो गांव नरक बन जाएगा। जी बिल्कुल नरक था जी, रास्ता नहीं रहता था आने जाने के लिए, बहुत बुरा हाल था। भरे जब तो पानी भरे। हाँ, घरों में गंदगी आ जाए। संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद किया पूरा गांव भाई सबको, बड़ा आशीर्वाद है महाराज को। हाँ, क्या कहेंगे ताऊ जी आप? यही बात मैं कहूँगा, बढ़िया बात है भैया। अब आएंगे मौज आएगी, सतराम पापा आएगी, मौज हो जाएगी। मौज हो जाएगी। आत्मा आ गया। हाँ, मौज होगी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। हमें सर रणवीर है सर मेरा नाम। रणवीर जी, अगर गांव की बात करें भाई, पिछले साल जो है बाढ़ पूरे हरियाणा में आई थी, संत रामपाल जी महाराज ने पूरे प्रदेश को बचाया था। आप लोग जो है अभी गए और तुरंत सामान आ गया, क्या अनुभव हुआ, क्या कुछ कहेंगे? अनुभव ये हुआ, भगवान मरौली में आ गए और हमारे लिए सब कुछ दे दिया। जो 50 और 100-200 किलो कर जाए, रास्ता नहीं रहे हो, जमीन शोर होगी पानी की वजह से, पैदा देनी बंद होगी। महाराज ने कृपा कर दिया, सब आनंद है, किसी बात कोई कमी नहीं। जिनके खेत थे मतलब वो फिर कैसे गुजारा करते जब उनके? कैसे गुजारे, मजदूरी करते थे, फरीदाबाद भी जाते थे अपने पेट भरने के लिए। परेशानी बहुत काफी। हाँ, महाराज ने कृपा कर दी, अब कोई परेशानी नहीं रहेगी हमें। हाँ बस। भाई एक किले में तो एक साल में 1-1.5 लाख की पैदावार हो जाती है। हो जाती है जी, दोनों फसल शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाए बारिश में। अब महाराज ने कृपा कर दी, अब सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो मान लो एक तरीके से बहुत बड़ा रोजगार जो है किसानों को मिल जाएगा। बहुत बड़ा, महाराज की अति कृपा है। और सब बस्ती पर करो, हमारी से नहीं और भी जगह करो। अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो महाराज जो कृपा कर रहे हैं, बहुत अच्छी कृपा कर रहे हैं। किसान जब जो है अब खेत आंखों के सामने जो है फसल मरते देखते थे, अपना खाद भी डालते होंगे, बीज भी डालते होंगे, सब कुछ करे, रोना आता था देख देख के, बहुत बुरा हाल था जी। पूरी मेहनत करी, पैसा लगाया और फसल बर्बाद हो जाता, सब कुछ बर्बाद हो जाता था। हाँ, बहुत रोना आता था, सब कुछ बर्बाद हो जाता था किसानों का। अब सही हो गया, भगवान आ गए हमारे गांव में, बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। जड़ पकड़ी संत रामपाल जी महाराज ने दुख की कि भाई किसान कितने बहुत दुखी थे जी। सही हो गया, फर्स्ट क्लास। दुख हरने वाला ही भगवान होता है। क्यों? हम तो ये कहें, हर के दुख हरो और भगवान सब पे दया करो। इससे फालतू हम क्या कहें, उसकी क्या बढ़ाई करें। बारिश आती थी तो कितनी दिक्कत हुआ? भैया घनी दिक्कत हो गए, नाज में, पानी में, सब में दिक्कत आवे। कातक बैसाख बढ़िया ना हो में। एक हमारे यहाँ गौशाला है, गौशाला की बेचारे की समस्या आवे, वहाँ कचना है पावे तो पीने का पानी ना है। सब बात का मतलब दुखी है। जी महाराज ने सामान भेज दिया, लाखों का सामान घर में ही आके उतार दिया। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं। तो मास्टर जी, गांव में भाई बड़ी भयंकर समस्या बता रहे हैं कि भाई स्कूल भी डूब जाया करता। स्कूल और डिस्पेंसरी दोनों ही डूब जाया करती थी
और उसमें बच्चों की पढ़ाई जो अव्यवस्थित हो जाती थी, उसके लिए जो पाइप बाबा रामपाल जी ने दिए हैं उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि प्रणाम उनके लिए। हमारी जो समस्या है 50 साल से कम चली आ रही है, जिसमें समस्या बहुत मतलब 50 साल से हम देखते आ रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें बच्चों की पढ़ाई अव्यवस्थित बहुत ही बाधा आ जाती थी, जिसके कारण स्कूल का जो रिकॉर्ड था वो डूब जाता था, और उसके लिए मतलब टीचरों को वो रिकॉर्ड उठा करके इधर उधर रखना पड़ता था, और कई बार ये ऐसी दिक्कत आई है। और इसलिए बाबा की जो कृपा हुई है इस पाइपलाइन जो दे करके, उसके लिए हम बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल भी डूबा करता, गांव भी डूबा करता, खेत भी डूबा करता, गाँव में घरों में पानी भर जाता था, जिसमें मतलब आदमी भी डूब जाए, बच्चे भी डूब जाया करते थे। उसकी समस्या को बाबा ने जो निजात दिलाई है, उसके लिए हम बाबा के लिए कोटि कोटि प्रणाम है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरीके से नरक से निकल गया गाँव, नरक से निकल करके बहुत ही स्वर्ग में पहुंच गया है। राम राम भाई। राम राम जी, संत रामपाल जी महाराज की जय। सब क्या कुछ कहेंगे भाई? जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है, पब्लिक भैया, विधायक साहब, MP साहब बहुत लेक काम करें, इन्होंने निस्वार्थ काम किया है। यह 24 घंटे में हमारे गांव में जो सेवा दी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज के चरणों में बार बार। ना संत रामपाल जी ने वोट लेना, ना कोई स्वार्थ, ना कोई भाई कोई विधायक आता क्षेत्र का तो वो वोट मांग के जब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोई MP साहब आते तो ये वादे करके जाते हैं। इन्होंने बिना किसी वादे के काम करके दिखाया है, कोई वोट नहीं, कोई निस्वार्थ सेवा की है। उद्देश्य है भाई किसान गांव के लोग सुखी होने चाहिए। इसे भगवान के रूप में अवतार है, और हमारे जो समाज के लिए सेवा का जो मौका दिया है बाबा ने, जो हमारे लिए सेवा की है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज गांव मरौली, तहसील जो है उल्डान और जिला पलवल में ओडल तहसील है, जिला पलवल है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने सारा सामान जो है उपलब्ध करवा दिया गया है। अभी यहाँ पर हैंडओवर की प्रक्रिया चल रही है, एक बार जानकारी लेते हैं। भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज ने आज ग्राम पंचायत मरौली में कितना सामान जो है यहाँ पर भेजा हुआ है? सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव मरौली, जिला पलवल में 18,800 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर, एक 20 HP की, एक 10 HP की, और इससे रिलेटेड जितना भी जो फेविकोल, एयरवाल, प्लेट, जैन, नट बोल्ट, बैंड, PVC पाइप, ये जितना भी जो छोटी मोटी जितनी भी एसेसरीज होते हैं वो सभी प्रकार की आज ग्राम पंचायत मरौली को हैंडओवर कर दी गई हैं। और रही मोटर वाली बात, सतगुरुदेव जी के हमारे लिए आदेश हैं, और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तो ये सर्वे टीम के पास में फोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी, और सतगुरुदेव जी के आदेश से इनका दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने ठीक ढंग से अपनी पाइपलाइन दबाई है या नहीं दबाई है। यदि ठीक अवस्था में दबी मिली तो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके और सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गांव में आकर वो मोटर इनके हैंडओवर कर दी जाएगी। सत्साहित्य। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर इतना सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। सरपंच जी, कितना सामान आज प्राप्त कर लिया? लगभग 18,800 फुट पाइप, और ये क्या नाम जो सामान फेविकोल वगैरह, एल्बो, फिलिंज, बहुत सामान है, सारा सामान A to Z। अच्छा, जो मोटर के लिए बात, आपकी 2 मोटर पास की हैं संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ने आपको ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी है कि भाई पहले ये पाइपलाइन दबाओ जी, उसके बाद जो है सर्वे होगा, फिर मोटर प्राप्त मिलेगी। तो कब तक ये पाइपलाइन आप दबा लेंगे? लगभग 10 फसल है, 15 से 20 दिन में हम कंप्लीट करते हैं। 20 दिन। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से अंत में संत रामपाल जी महाराज? ग्राम पंचायत तरफ से बाबा का बार बार धन्यवाद करेंगे कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी जो काफी समय से चली आ रही, वो समस्या आज हमारी पूर्णतः निपट चुकी है। जब संत रामपाल जी महाराज जी से मुलाकात की थी तो क्या उस समय क्या अनुभव रहा आपका, क्या बातचीत हुई, वहाँ जाने पर कैसा आपको लगा? अच्छे संत हैं, अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, और उनसे मिलकर एक बहुत अच्छा लगा हमें। राम राम भाई। राम राम जी। सामान सारा देख लिया गांव में आज आ गया? बड़ा अच्छा सामान है, इम्पोर्टेड सामान है, डुप्लीकेट नहीं है, बहुत बढ़िया सामान है। और बाबा का बार बार दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। अच्छा, मतलब इतना गहरा कष्ट था गांव को कि भाई? बिल्कुल भारी भारी कष्ट। हमारे गांव में इतना खराब पानी है, पी नहीं सकते, जीभ पे नहीं रख सकते। अब इनकी कृपा से हमारे मवेशी को, हमारे जन
जाति को सबको मतलब बड़ा फायदा होगा, हमारी पैदा अच्छी होगी, पानी ज्यादा भर जाता पानी आ जाएगा, पानी फिर जो भर हमारे जाता जो है। पानी भर जाता है वो पानी हमारा ओवरफ्लो होकर के निकल जाएगा इन पाइपों के माध्यम से, नाले में जा पड़ेगा, मतलब तो हमारे खेत बच जाएंगे, बढ़िया हमारी जुताई बोवाई समय पर हो जाएगी। स्कूल, डिस्पेंसरी, इतना भारी संकट गांव में था, तो इससे पहले कहीं गए थे आप समाधान? हम MP MLA इनके पास भी हो आए और हमने अफसरन से भी गुहार लगाई, लेकिन हमारी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। हाँ जी, रामपाल जी महाराज के पास संत रामपाल बाबा ने तो चमत्कार ही कर दिया। या तो हम वहाँ पहुँचे हैं या सर्वे टीम को आदेश मिले हैं कि भाई जा करके गांव मरौली में सर्वे किया जाए। हमें फोन पे खबर मिली, वहीं थे हम बाबा के पास में, एक भाई आपकी सर्वे टीम गांव में पहुंच चुकी है। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से। मुलाकात करने जाते हैं तुरंत सर्वे यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैरानी करने वाली बात अजी कोई सवाल ही नहीं है, 5 मिनट में सूचना मिल गई हमें, चाहे तो बाबा के दर्शन हुए हैं और आशीर्वाद मिले हुए, और चाहे मतलब हमें खबर मिली है कि भाई आपकी सर्वे टीम पहुंच गई गांव में। एक तरीके से गांव में पूरी नरक भरी जिंदगी से जी रहा था बरसात। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बरसात में निकलने की भी जगह नहीं थी, इतना चारों तरफ के पानी भर जाओ गांव में। मतलब अब हमें सुख की नींद आ जाएगी, हमारे खेत बचे रहेंगे, खेत खलियान, हमारे मवेशी, हमारे मनुष्य, हमारी जनजाति सभी मतलब सकून, हम सभी सुखी रहेंगे और खुशी रहेंगे और बाबा की जय जयकार करेंगे। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद बरसात का अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकलेगा, जिससे खेतों, प्राथमिक विद्यालय, डिस्पेंसरी और गांव की गलियों में होने वाले जल भराव का स्थायी समाधान होगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत उनके आदेश से गांव मरौली को यह राहत मिली है, जिससे वर्षों से चली आ रही एक बड़ी समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है।